स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। रेलवे की तरफ से एक अच्छी अप्रेंटिसशिप आई हुई है मेट्रो रेल कोलकाता की तरफ से। एंड वैकेंसी ये काफ़ी पहले आ गई थी, 1 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन आया था, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म इसके 23 दिसंबर से भरे जा रहे हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो हमने आपसे प्रॉमिस किया था, लेकिन बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कुछ ऐसी जगहों पर मैं व्यस्तता में था कि यहाँ पर टाइम नहीं दे पाया आप सबके लिए। ठीक है, तो फिलहाल आज आपको ये वीडियो मिल रहा है। अगर आपने अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरा है तो आप स्टेप बाय स्टेप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से इसका फॉर्म भर पाएंगे। 22 जनवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एंड ये एक ऐसी मेट्रो रेल है जहाँ से अगर आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जो एक रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के बाद दिया जाता है। आपको ग्रुप डी में 20% का वेटेज, सीबीटी एग्जाम में 1/3 का वेटेज, पीईटी में छूट, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल वैकेंसी यहाँ पे जो जारी की गई 128 सीट है। फिटर में 82, इलेक्ट्रीशियन में 28, मशीनिस्ट में 9 और वेल्डर की 9 सीट यहाँ पे जारी की गई है। नोटिफिकेशन के ऊपर डिटेल वीडियो हमने ऑलरेडी आप सबके लिए बना दिया था, उसको आपने ज़रूर देखा होगा। बस यहाँ पे बात कर लेते हैं कैसे आप इसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे। तो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पे कई बार नहीं अपडेट हुआ था, यहाँ पे हम आप सबके लिए अप्लाई करने का लिंक भी खोज कर ला दिए हैं। सिंपल आपको यहाँ आना है, होम पेज पर आपको आना है, या आपको होम पेज मिल जाता है। ठीक, उस पर ना जाके आपको क्या करना होगा, ये डायरेक्ट लिंक हम आपको दे देंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना, अपना एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको लॉगिन करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक है हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड साथ में टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। आप लोग नहीं जुड़े हैं तो टेक स्टडी आईटीआई कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पे सभी नोटिफिकेशन, उनके फॉर्म अप्लाई करने के लिंक, पीडीएफ, सब कुछ हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो इसको यहाँ पे इंग्लिश कर देते हैं और इंग्लिश में कंप्लीट आप यहाँ पे इसको पहले पढ़ लीजिए क्या दिया गया है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म आपको भरना है, ट्रेड सेलेक्ट करना है, फुल नेम, फादर्स नेम, क्या क्या डिटेल इंटर करनी है, 12 स्टेप्स हैं। फिर स्टेप 2 पे आपको जाना है, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4, स्टेप 5 फोटोज़ अपलोड करनी, स्टेप 6 में आपको पेमेंट करना है। SC ST PWD फीमेल का कोई फ़ीस नहीं लगेगा, बाकी सबका 100 रुपये फ़ीस यहाँ पे लगेगा। तो चलते हैं आगे। जैसे आप आ जाएंगे आगे, यहाँ आपको मिल जाएगा, सबसे पहले आपको ट्रेड सेलेक्ट करना है। अब आपका ट्रेड जो हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको अपना यहाँ पे नाम लिखना है एज़ पर योर 10th की मार्कशीट, जो आपका नाम हो वही आप लिखिएगा। हम यहाँ सब सैंपल के तौर पे लिख रहे हैं, आप लोग अपना अपने हिसाब से सही सही फिल करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ जो आपकी 10th की मार्कशीट में होगा उसे आप यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, हो गया। कैटेगरी हम यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी चूज करके फॉर्म भरेंगे सो दैट आपको हम पूरा स्टेप बाय स्टेप दिखा सकें डिटेल। वेदर बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो। जेंडर चूज कर लेंगे। कैटेगरी में आप EBC तो नहीं है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास अगर हैं तो यस करें, नहीं तो आप इसको नो कर सकते हैं। रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है, क्या आप फिजिकली डिसेबल्ड हैं, यस तो यस, अदरवाइज आप नो करेंगे। यस करेंगे तो उसका डिटेल आपको देना पड़ेगा, 40% कम से कम होनी चाहिए। अब बारी आती है आपकी ईमेल आईडी की। नेक्स्ट आता है कंफर्म करना ईमेल आईडी, फिर मोबाइल नंबर, फिर एक आपको विजिबल मार्क्स लिखना है, जैसे कोई तिल वगैरह हो आपके चेहरे पे तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, वो लिख दीजिएगा आप। कोई कट का निशान हो उसे भी आप लिख सकते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा एक्स सर्विसमैन है यानी यस या नो, आप तो उसको नो कर देंगे। आर यू अवार्ड ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग, आप यहाँ एक्स सर्विसमैन के बच्चे हों या कुछ हों तो उसको आप लिखेंगे, अदरवाइज आप नन करेंगे। आधार नंबर आपको देना है यहाँ पे। इसके बाद बारी आती है एड्रेस की, तो एड्रेस आप यहाँ पे अपना कंप्लीट दे देंगे। अगर दोनों एड्रेस आपका सेम है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। प्लेस आपको लिखना है, ये फॉर्म आप भर कहाँ से रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। डिक्लेरेशन पे आप क्लिक करेंगे, नीचे सिक्योरिटी की एक आएगी, इसको आप क्या करेंगे, एंटर कर देंगे और एंटर करके आप कंटिन्यू कर लेंगे। अगर आपको लगता है आपने कुछ अभी गलत भरा है तो आप चाहें तो यहाँ पे वापस जा सकते हैं चेंज करने डिटेल, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करके और सबमिट कर सकते हैं। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ, आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा। आप रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। तो यहाँ लॉगिन पे आपको आ जाना और लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे यहाँ देखिए अब आपको क्या क्या मिलेगा, एक फिल एजुकेशन, फिर अपना इमेज और डॉक्यूमेंट अपलोड करना, फिर उनको देखना, फिर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देखेंगे और फिर आप एप्लीकेशन को प्रिंट करेंगे। तो फिल एजुकेशन पे आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप फिल एजुकेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ आ जाएगा क्वालिफिकेशन टाइप। सबसे पहले आपको 10वीं की डिटेल देनी होगी अपनी, यहाँ पे आप हाई स्कूल चूज़ कर लेंगे।
यहाँ आप यूनिवर्सिटी या बोर्ड आपका क्या रहा है और किस स्टेट से आप पास हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप बोर्ड का नाम सेलेक्ट करेंगे। अब बोर्ड का नाम अगर मिल जाता है तो ठीक, नहीं तो आप अदर्स कर सकते हैं। वैसे बोर्ड के सारे नाम यहाँ पे एडेड हैं। किस साल आपने 10th पास किया वो सेलेक्ट करेंगे। सब्जेक्ट आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। मार्क्स टाइप आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड आपसे पूछ रहा है, मतलब कितना नंबर आपने पाया है और आपका पूर्णांक कितने का था वो आप करेंगे। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ आपको सर्टिफिकेट की PDF अपलोड करनी है। करने के बाद आप ऐड कर लेंगे डिटेल। जैसे आप ऐड करेंगे हाई स्कूल की डिटेल यहाँ ऐड हो गई। अब आपको नेक्स्ट अपना यहाँ पे अगला एजुकेशन ऐड करना है। जैसे हम यहाँ पे आ जाते हैं नीचे और ITI ऐड करते हैं। अब ITI में डिग्री तो ITI ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट, आप किस स्टेट से पढ़ाई की हैं अपनी वो आप डालेंगे। नेक्स्ट आपका आएगा यूनिवर्सिटी या बोर्ड। अब यहाँ देखेंगे तो NCVT SCVT आपको मिल रहा है तो आप NCVT है तो NCVT, SCVT है तो SCVT चूज़ कर सकते हैं। किस साल आपने पास किया। अब सब्जेक्ट यहाँ आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट में देखेंगे आप तो सारा मिलेगा। ITI के जितने ट्रेड होते हैं वो सब आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। मार्क्स टाइप मार्क्स कर लेंगे। कितना नंबर आपको मिला था, पूर्णांक कितना था, परसेंटेज आ गया। सर्टिफिकेट यहाँ PDF डाल के ऐड कर देंगे। देखिए आपका दोनों डिटेल ऐड हो गया। इसको यहाँ से आप कर देंगे सबमिट, ठीक। एजुकेशन आपका कंप्लीट हो गया। अब आती बारी लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की, जिसमें आप 20 से 50 KB तक का कर सकते हैं। सिग्नेचर 10 से 40 KB तक का, और LTI लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको देना है, वो भी 10 से 40 KB तक का आपको देना है। जो बाकी डॉक्यूमेंट्स हैं PDF में रहेंगे, जो कि 100 KB से लेके 500 KB तक के रहेंगे। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, तो एक एक करके अपलोड कर लीजिए। अगर इन चीज़ों को आप नहीं कर पा रहे हैं तो एक फ़ोटो एडिटर ऐप होता है, प्ले स्टोर पे है। हमने उस पर वीडियो बनाया कैसे आप उससे फ़ोटो एडिट कर सकते हैं। आप आसानी से 20 KB 40 KB 50 KB जितनी की फ़ोटो आप चाहें बहुत आसानी से उस पर रिसाइज कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्या है, सेलेक्ट सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन प्रूफ ऑफ एज। सेल्फ अटेस्टेड मतलब आप अपना जो सर्टिफिकेट होगा उसकी फ़ोटोकॉपी पे ना अपनी सेल्फ एक साइन करके उसका एक PDF बना के अपलोड कीजिएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड लिखा है इसलिए उसका। अब 10वीं का सर्टिफिकेट ही आपका एज प्रूफ होता है, मार्कशीट, उस पर आप क्या करेंगे अपनी साइन करेंगे, फिर उसको स्कैन करके आप यहाँ पे PDF बना के अपलोड करेंगे। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट उसे आप अपलोड करेंगे, फिर आप यहाँ अपलोड पे क्लिक कर देंगे दोनों सेलेक्ट करने के बाद। अब यहाँ देखिए डायरेक्ट प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ गया। जिनकी यहाँ पे फ़ी लगनी होगी उनको यहाँ पे 100 रुपये फ़ीस पे करने का ऑप्शन मिलेगा। आप UPI से, QR कोड से, नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी आप 100 रुपये पे कर सकते हैं। और पे करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से आपको भी प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप प्रिंट कर सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म का ये प्रिंट हो गया। इसको आपको कंप्लीट अपने पास रख लेना है। जब आप DV के लिए जाएंगे हो सकता है इसकी आपको रिक्वायरमेंट पड़े। साथ में इसमें आपका एप्लीकेशन नंबर है उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ सकती है जब आपका रिजल्ट जारी होगा उस केस में। तो इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप मेट्रो रेलवे कोलकाता का अप्रेंटिसशिप फॉर्म भर सकते हैं। ये बेहतरीन अप्रेंटिसशिप है रेलवे की, और इसमें ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द दे दी जाती है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आप लोग इसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। कोई आपका डाउट हो, कोई आपका सवाल हो, कोई आपको डिफ़िकल्टी आ रही हो फॉर्म भरने में, आप बेहिचक कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम पे हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।